वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। रॉबिन, मेरी चाय कहाँ है? अरे जल्दी लेके आ। अभी 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 उठ बेटा, गुड मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग दादी। तू मेरे कमरे में यहाँ सोया हुआ, तू कब आया था? ओह दादी, कल रात को, और आज से मैं इधर ही सोऊंगा जैसे बचपन में सोया करता था। आपके साथ सोता हूँ तो अकेला फील नहीं करता हूँ खुद को, और ऐसे भी नहीं लगता है कि आप मुझे किसी और के लिए छोड़कर जाएंगे। तो अब तू क्या करने वाला है? बस अपना सारा सामान लेकर यहीं पर आने वाला हूँ। नहीं रहना मुझे उस मोगैम्बो के साथ, ना मुझे अपनी लाइफ उसके साथ शेयर करनी है, ना वो कमरा। जब वो मेरे साथ लॉयल नहीं है तो मैं उसके साथ क्यों रहूं? अब आप मुझे बताओ कि पति पत्नी के बीच में क्या होता है? प्यार। प्यार तो बाद में होता है, पहले भरोसा होता है, वफादारी होती है, फिर प्यार होता है ना। यहाँ पर तो ना भरोसा है ना प्यार है, वफादारी तो बहुत दूर की बात है। अब जब ये सारी चीजें नहीं है तो फिर रिश्ता कैसा? अब जब रिश्ता नहीं है तो उसके साथ क्यों रहूं मैं? धोखा दिया है उसने मुझे दादी। उसका किसी और के साथ अफेयर था और उसने मुझे बताया तक नहीं, और बताया तो भी सबके सामने छोड़ूंगा, उसे पंच मारूंगा उसके मुंह पर। ठीक कह रहा तू, बिल्कुल ठीक कह रहा तू। वो ऐसे कैसे कर सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? सही किया ना उसे छोड़कर दादी? बिल्कुल सही किया। अरे वो भूल कैसे गई कि वो एक औरत है? एक औरत को कोई हक नहीं बनता ऐसी हरकतें करने का। उसने सोचा भी कैसे? मतलब ये सब तो मर्द करते हैं, औरतें नहीं करती, समझे? अगर पति पत्नी के साथ नाखुश है तो वो दूसरी औरत के पास जा सकता है, उसके साथ रिलेशन बना सकता है। ये धोखा, ये बेवफाई, ये झूठ बोलना, ये सब मर्दों को शोभता है, औरतों को नहीं। और पुत्र मर्द करे ना तो अच्छा भी लगता है, औरतों को ये सब अच्छा नहीं लगता। अब मुझे ताना तो नहीं मारी हो ना दादी? मारना होता तो मैं तुझे थप्पड़ मारती, थप्पड़। ताना क्यों मारती है? मैं तो वही कह रही हूँ ना जो सच है, जो दिखता है सब। देख पुत्र, अफेयर करना बहुत बड़ी बात है, और अफेयर करके शादी करना तो उससे भी बड़ी बात है। लोग करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और तू तो बच्चे एक्स्ट्रा मैरिटल मैरिज कर रहा है। और जिसके साथ तू मैरिज कर रहा है, शादी से पहले उसके बच्चे का बाप भी बनने वाला है ना? आपसे तो कुछ नहीं छुपा। आप जानते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। आप ये भी जानते हैं कि मैंने कल पार्टी में वो सब क्यों कहा। सब कुछ आपके ही हाथ में है। कुछ ऐसा कीजिए इन्हें सच का पता चल जाए और वो मुझे माफ कर दे। दादी जो कह रही थी, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे इस बात की तह तक जाना होगा, पता करना होगा कि वो सही है या गलत। अभी तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें कब से हर जगह ढूंढ रही हूँ। ये देखो, आज मैं ब्रेकफास्ट खुद लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। तनु है। यस, ये राइट टाइम है सच पता करने का। क्या बात कर रही हो? एक काम करो, अब इतने प्यार से मेरे लिए तुम सैंडविच बना कर लाई हो तो खिला भी दो ना मुझे अपने हाथों से। श्योर, तुम नहीं बोलते तब भी मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती। तनु, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये सैंडविच इतना टेस्टी है, ये तुम्हारे हाथों का जादू है? एक और खिलाओ, एक और खिलाओ। बच्चों की तरह तनु के हाथ से सैंडविच खा रहे हैं ना, किसी दिन बच्चों की तरह मेरे हाथ से मार भी खाएंगे। सॉरी, तुम रहने दो यार तनु। कोई सैंडविच में चीनी डालता है? मीठा सैंडविच बना कर लाए। क्या है ये, जैम? मीठा? ठीक है, जिसने बनाया ना उसे अभी जाके बोलती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ और बना के लाती हूँ। सुनो अभी, तुम्हें अपने हाथों से खिला के मुझे कितना अच्छा लग रहा था। बच्चे को खिलाने की प्रैक्टिस अभी से हो रही थी।
तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इसे अच्छी तरह पता है कि मुझे बच्चे के नाम से इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करना है, और ये वही कर रही है। मुझसे बर्दाश्त। रॉबिन बेटा, ये मुझे दे दे, मैं खा लूंगी अपने आप। जा तू इधर आ, मेरे पास बैठ और बात कर। अब बता क्या बात हुई? वो तनु इन्हें नाश्ता करवा रही थी। हाँ तो कराने देना, इसमें क्या है? दादी वो अपने हाथों से खिला रही थी, और ये भी इतने शौक से खा रही थी जैसे जिंदगी में कभी सैंडविच नहीं खाया। और तो और मैं वहां खड़ी थी, ये सब देख रही थी, और उन्होंने देखा कि मैं खड़ी हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आप कुछ कर रहे हैं जिससे किसी और को बुरा लग रहा है तो आपको उसे चिढ़ाना तो नहीं चाहिए ना। उल्टा उन्होंने तनु का हाथ पकड़ लिया, उसके साथ रोमांस कर रहे थे। दादी मैं सच कह रही हूँ, मेरा खून खौल रहा था दादी। मेरा मन कर रहा था उस तनु का मुंह नोच लूं और पूरा का पूरा सैंडविच इनके मुंह में डाल दूं। अच्छा, तो अभी प्रज्ञा को जला रहा है। वो देख रहा है कि प्रज्ञा के मन में उसके लिए क्या है। तनु के साथ देख के वो प्रज्ञा अभी भी जलती है या नहीं। ये दोनों मेरे बच्चे बड़े तो हो गए हैं, लेकिन छोटे बच्चों जैसे हरकतें करते हैं। प्यार ये दोनों एक दूसरे से करते ही हैं, पर कहते नहीं हैं। पहले उसे समझाया था और अभी इसे समझाना पड़ेगा। दादी बताइए, आपने कैसे याद किया? दिख नहीं रही कि रोनी सूरत? हाँ, ये हार मान चुकी है। इसे लगता है कि कल तनु ने जो कुछ भी किया उसी की वजह से अभी इसे दूर है। अब अभी इसके नजदीक आ ही नहीं सकता। बस कहानी खत्म। दादी अब हम दोनों भी क्या समझे? हमें भी ऐसे ही लग रहा है। हाँ दी, अगर ये नहीं बोलती कि उनका उस चंपा के साथ अफेयर चल रहा है तो शायद बात कुछ और होती। देख, मैंने कहा था ना, इन दोनों को भी यही लगता। मैं कब से दादी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब इस लड़ाई का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। जब मैंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा किसी और के साथ अफेयर है, तो ये बात उनके दिमाग से निकालना इम्पॉसिबल है। ओए, बात उसके दिमाग की नहीं, तेरे दिमाग में घुस गई है। डरपोक हो तुम सब के सब, हार मान गए ना। अरे भूल गए, वो 2 हैं, हम 4 हैं, और सबके सब तुम लोग हार गए। बैठो घर। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, अकेली बहुत हूं तनु के लिए। पर दादी आप करेंगी क्या? पहले तो आपने जीजू को मना लिया था कि वो दी को प्रपोज करे, लेकिन अब क्या कहेंगे? आप कैसे समझाएंगे उन्हें कि दी का अफेयर चलने के बाद भी वो जीजू से ही प्यार करती है? हाँ दादी, मुझे लगता नहीं कि भाई इस बार आपकी बात सुनेगा। ये बात ना तू मुझ पे छोड़ दे, मुझे पता है क्या करना है, और मैंने तो ऐसा कुछ कर भी दिया है। मतलब आटा मैंने गूंद दिया है। आटा? हाँ, आटा गूंद दिया है, और आटे में मैंने अभी को लपेट दिया। जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें और गिरना नहीं चाहिए था। और आपने जो कुछ किया उसके बाद आपको पकड़ना नहीं चाहिए था। तुम गुस्सा क्यों हो रही? मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी जो तुम गिरी हो। मैं तब की बात कर रही हूँ जब आप तनु के हाथ से सैंडविच खा रहे थे। उसे छूने के बाद मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं। छोड़ी मुझे। Remember what I told you yesterday? हमारे बीच में कोई एम्प्लॉय बॉस वाला कोई रिलेशनशिप नहीं है, सब खत्म है। इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मत छोड़िए, उठाए रखिए, जब थक जाएंगे खुद छोड़ दे।